काजिम आगा। सेहरान? रुको रुको रुको, गाड़ी रुको। सहरान, सहरान, देखो, भागना मत हाँ, वरना मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। भाग नहीं रही बाबा, आपके पास आ रही थी। ठीक है बाबा, जो कहेंगे वो करूंगी मैं। उनका असल चेहरा सबके सामने लाऊंगी। ये कोई खेल तो नहीं है? देखो, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। नहीं बाबा, नहीं। नफरत करती हूँ उस आदमी से, उसके पूरे खानदान से। ये की ना मेरी बेटी वाली बात। अब जाकर तुमने मेरी बेटी वाली बात की है। क्या बात है, मेरी प्यारी बेटी। बहुत खूब, आफरीन मेरी बेटी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगेगा? मैं उस काजिम बंदे से थोड़ा चिढ़ गया था, मगर जब फोन पर उससे बात हुई तो लगा शायद ठीक ठाक आदमी है, समझदार सा है। हाँ काजिम, फजूल बातें मत करो, वो बहुत बेवकूफ आदमी है। नुकेत, बेवकूफ भी कभी कभी पसंद आ जाते हैं। अब तुम खुद ही देख लो ना, तुम बरसों से मुझसे मोहब्बत करती चली आ रही हो और मुझे पता भी नहीं था। अब मैं भी कोई नर्म मिजाज आदमी तो नहीं हूं ना। शहमूज, तुम एक शेर जैसे बहादुर इंसान हो, तुम्हें पाना कोई आसान बात नहीं थी। अपने आप को उस पागल आदमी से कंपेयर करने की क्या जरूरत है? देखो, मैं अपना मुकाबला उससे नहीं कर रहा जाने मन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बेवकूफों से भी कभी काम लिया जा सकता है। उन्हें थोड़ा सा लालच दिया जाता है, थोड़ी उम्मीद दिलाई जाती है और फिर जैसे चाहो उनसे काम निकलवा सकते हो। मैं उस आदमी पे कभी भरोसा नहीं करती और चाहूंगी तुम भी नहीं करो। उसके साथ जो भी हो रहा है होने दो, उससे हमें क्या करना। नुकेत, मुझे लगता है अब तुम ज्यादती कर रही हो। काजिम साहब तो बहुत पोलाइट इंसान है। तुमने उनकी फैमिली को नहीं देखा, वरना अंदाजा हो जाता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मैं उसकी फैमिली को जानती हूँ, इस बारे में तो बहस नहीं कर सकते कि ये सब किसकी वजह से हुआ। जरा मेरी तरफ देखो जरीन, तुम उसकी शराफत के बारे में इतनी अच्छी तरह कैसे जान सकती हो? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। ये बताओ कि तुम्हें उसका नंबर कहाँ से मिला, कैसे बात हुई तुम्हारी उससे? भाई, मुझे क्या पता होगा। वो तो जब उनकी बेटियों की शादी के हवाले से उनसे बात करनी थी तब उनका फोन नंबर मेरे पास आया था, वरना कभी बात क्या नहीं। बात है तुम्हारी, जबरदस्त। उम्मीद है जैसा कह रही हो वैसे ही हो। ये शाहकार फैरिद का है। उसका पहला कारनामा। हो सकता है ये हमारे डिजाइन से बेहतर ना हो, लेकिन इसमें एक कहानी जरूर मौजूद है जो उसके जज्बे की अक्कासी करती है। अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होगा बाबा। मैं भी तो किससे बात कर रहा हूं जिससे कुछ भी तो न मिला। इस काम को अगर तुमने कुछ समझा होता तो आज मुझ पर इतना बोझ ना होता और ना ही ऐसे हालात होते, लेकिन तुमने तो कोई दिलचस्पी ही नहीं ली, सिर्फ अपना वक्त जाया किया। इसके बावजूद भी हमारा काम ठीक चल रहा है। मुझे लग रहा है आप नाइंसाफी कह रहे हैं बाबा। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस कंपनी की खिदमत करते हुए गुजारी है। स्कूल के दौर में भी आप मुझे कंपनी भेजा करते थे, क्या आपको याद नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कभी कभी सिर्फ कोशिश ही काफी नहीं होती। जिंदगी खुद से इंसान को कुछ नहीं देती, इंसान को खुद ही हासिल करना पड़ता है। काश कि थोड़ा सा इस फन को तुमने सीख लिया होता। सीखा बाबा, बहुत सीखा। मेरी बस में जितना था वो मैंने किया, मगर आप मेरी मौसीकी के फन को नहीं समझ सके। फिर वही बात। बेकार बातें मत करो मुझसे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है तुम्हारा बेटा वो करेगा जो तुम न कर सके। अब जाओ और जाकर दफ्तर में संभालो अपना काम। और हाँ, अपनी बीवी को भी आज शाम बुला लेना। खाने की मेज पर मैं सबको साथ देखना चाहता हूँ। ठीक है बाबा, मैं जाकर बाकी चीजें समेटता हूं।
दादा, हाँ मुझे माफ कीजिएगा, मैं सुबह जल्दी निकल गया था घर से। बाबा, कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा। मुझे मालूम है तुम सुबह ही सुबह चले गए और जाकर अपने उस्ताद के हाथ चूमे। देखो, ये तोहफा है तुम्हारे लिए। मेरी कोशिश थी कि आज रात तक तुम्हें पता न चले, लेकिन तुम्हें इस कदर तैयार और पुरजोश देखकर मुझसे रहा न गया। फेरित, हम इस हकीकत को बदलने जा रहे हैं। दादा, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ और दादा के गले लग जाओ। फेरित, बेटा इस तरह करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब इस काम का बोझ तुम्हारे कांधों पर है। आपका बहुत शुक्रिया दादा, सच में शुक्रिया। इधर आओ मेरे बच्चे। शाबाश।
खुश आमदीद। सलाम। गुलगुल अम्मी, बहुत अच्छा लगा कि आप आई। मेरी जान, मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? कैसे ना आती मैं? ये मेरी बेटी के लिए बहुत अहम दिन है। फरीद, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सैरान के बारे में कोई खबर ली तुमने? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। ठीक है, सैरान बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोबारा उसका नाम मत लीजिएगा, ओके? मेरी उससे बात हो गई है। वो काजिम के कब्जे से निकल गई है। वो कह रही थी वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में उसे कुछ वक्त देना होगा। मुझे फख्र है तुम पर। तुमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से किया है। सब बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया गुलगुल अम्मी। कोई बात नहीं। खुशामदीद हरी साहब। बहुत शुक्रिया। क्या सब लोग मौजूद हैं? जी, सब मौजूद हैं, हर चीज ठीक है। रह गए हैं। ठीक है, ठीक है, 3 मिनट रह गए। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पर हूँ। जी बाबा, हम लोग तैयार हैं। हम सब आपकी तकरीर के मुंतज़िर हैं। ऑन एयर हम जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। VTR ऑन एयर है। एक शख्स, एक रोशनी, उन लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाता रहा है जो अंधेरों में छोड़ दिए गए। आपको ये देखना चाहिए। हैरान कुन मेहमान के साथ जो तहलका मचा देगा। हम एक बार फिर वो सब दिखाएंगे जो नजरअंदाज किया गया, और बेआवाज लोगों की आवाज बनेंगे। क्या उसकी जिंदगी एक परियों की कहानी थी या एक डरावना ख्वाब? और उसके जिंदगी के अनजान राजों के साथ स्क्रीन पर आने वाला हैरान कुन नाम सैरान कौर। सैरान टीवी पर है। नहीं 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 नहीं, सैरान टीवी पे लाइव जाकर हमारी बात कर रही है। हाँ भाई बोलो। आप जल्दी करो, गाड़ी निकालो। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? दिन में कह रहा हूँ, गाड़ी निकालो जल्दी। सैरान बराह रास्त आकर सब कुछ बता रही है। ये कैसे हो सकता है? नाजरीन, आज मेरे साथ एक निहायत ही खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। हम हर इंसान को एक रोशनी कहते हैं, और यकीनन इस रोशनी को फैलाने के लिए आज रात या मेरे खुदा, कहते हैं। नहीं सैरान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? चलो अभी, चलो 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 जल्दी। औरहान, क्या हो गया इन सब लोगों को? क्या हो रहा है यहाँ पर? बाबा, सैरान टेलीविजन पर कुछ ऐलान करने वाली है। मुझे काफी फिक्र हो रही है।
दिखाओ मुझे। खालिद साहब, आप ऐसा ना करें तो अच्छा है। वो लड़की ना जाने क्या क्या फजूल बातें करी होगी, आपको सुन के अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। प्लीज मत करें। मैंने कहा दिखाओ मुझे। हर कोई वो सब कुछ देख चुका है। लतीफ, सुना मैंने क्या कहा? सेरान साहिबा, आप ठीक हैं? माफी चाहती हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था यहाँ बात करना इतना मुश्किल होगा। ये पहली दफा है ना? जैसा कि आपने कहा, हर इंसान की अपनी कहानी होती है, तो मेरी भी है। मैं यूं घुट घुट के जीना नहीं चाहती हूँ। बहुत से लोग मुझे कहानी में जो परियां होती हैं उसकी तरह समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ना ऐसा हो सकता है कभी। मेरे बाबा ने मेरी जबरदस्ती मार पीट के शादी करवाई। बेटी, ये क्या कह रही हो? ठीक है, मैं खामोश हूँ। मैं जा रहा हूँ। माफ कीजिएगा, क्या आप देखने वालों को जरा खुल के बताएंगे? अच्छा, मेरी बात तो सुनो। क्या हो रहा है? इसके अलावा इस कहानी का एक और पहलू भी है। वो अजीम हालिस कोहरान असल में इस शादी का जिम्मेदार वो शख्स है। उस आदमी ने अपने घर वालों से कहा कि मेरे पोते के लिए एक मौज़िब लड़की को ढूंढा जाए, और उनके घर वालों ने बहुत सारी लड़कियों को हमाम में बुलाया। ताकि वो अच्छी तरह देख सकें कि उनके पोते के लिए कौन सी लड़की मुनासिब होगी जिससे उसकी शादी करवाई जाए। उनकी पहली पसंद मैं नहीं, मेरी आपा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाजार में सामान खरीद रही है। और जब वो हमारे घर आपा को देखने के लिए आए तो उन्होंने आपा को छोड़कर मुझे पसंद कर लिया, क्योंकि उनका पोता मुझसे शादी करना चाहता था। दौलत के एवज बाबा ने बेच दिया मुझे। कोहरान खानदान में से किसी एक शख्स ने भी इस शादी पे एतराज नहीं किया। तो आपके पास इनकार करने का कोई मौका नहीं था क्या? काश कि मेरे पास कोई मौका होता, जो कि नहीं था। आसमान, सारे गेस्ट्स को यहाँ से भेज दो। ठीक है। क्योंकि ये आप भी जानते होंगे कि इस मुल्क में शादियां नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ कागजात पे दस्तखत होते हैं। अगर आपके पास अपनी जिंदगी जीने की आजादी नहीं, कोई रहने का ठिकाना नहीं, तो आपकी जिंदगी आपको बहुत डराती है। जिस कोहरान खानदान को इस मुल्क में जितनी इज्जत और एहतराम से नवाजा जाता है, दर हकीकत वो इसके लायक नहीं। वो दिखते कुछ और है कुछ और। मुझे पढ़ने से रोका क्या? क्योंकि उन्हें अपने पोते के लिए एक ऐसी बीवी चाहिए थी जो घर में रहे और उनकी हर बात माने, उनकी गलतियों पे पर्दा रख सके। उस घर की बहू बनने का मतलब ये था कि अपनी आजादी को तर्क कर देना। इसीलिए उन्होंने अपने पोते के नाजायज बच्चे और उसकी माँ को कबूल कर लिया। और अब वो औरत उनके साथ ही रहती है। अगर सच कहूँ तो ये हमारी शादी से पहले से ही चलता आ रहा है, और शादी की रात को ही मुझे इस बारे में पता चल गया था। मुझसे पहले वो उसके कमरे में मौजूद थी, और मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्या आपके पास वाकई कोई मौका नहीं था?
इस बात को तो आप बखूबी जानते होंगे कि हमारे माशरे में जो औरत घर वापस आ जाए उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, कोई भी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता और मजबूरन चुप रहना पड़ता है। जैसा दिखता है वैसा कुछ नहीं। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि इतने बड़े खानदान के लोग कितने खोखले हैं। जी हाँ, अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे यकीन है कि आज रात का ये प्रोग्राम सबके लिए गैर मुतवक्का था। आपकी इस कहानी ने वाकई हम सबको बहुत मुतासिर किया है। आखिर में क्या कहना चाहेंगी? परियों की कहानी सिर्फ कहानियां होती हैं। जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। मोहब्बत से बढ़कर इज्जत नफ्स होती है। चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपका नाम, आपकी इज्जत, आपका गुरूर किसी के लिए दांव पे नहीं लगना चाहिए। साथ ही तलाश करते वक्त ये देखें कि वो कितना अच्छा इंसान है। ना उसकी शक्ल देखें और ना ये देखें कि उसके पास कितना पैसा है, और ये देखें कि वो आपके साथ कितना मुखलिस है और आपको कितना खुश रख सकता है। क्योंकि उस इंसान के साथ आपने अपना खानदान बनाना है। एक औरत की हैसियत से उसके दुख और उसके गम उसकी औलाद में मुंतकिल हो जाते हैं। आपकी तरफ बढ़ने वाला पहला हाथ ही आपका नसीब नहीं। आपको अपना नसीब खुद बनाना होगा, सही फैसला करके। हम सब ये भूल गए हैं कि कुरान में खुदा कहता है कि अपने लिए कफू तलाश करो, तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है। आपकी शिरकत का और आपके खुलूस का बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आज रात वाकई हमारे लिए एक गैर मुतवक्का प्रोग्राम था और ऐसा जो तवील अरसे तक हमारे जहनों में रहेगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। कट! तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम इन बातों से मेरा नाम कैसे खराब कर सकती हो? आप यहाँ पर चीख नहीं सकते। बराए मेहरबानी बाहर चले जाएं। आप ऐसा बर्ताव यहाँ नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी बाहर चले जाइए। सहरान, कैसे कह सकती हो बातें मेरे बारे में? क्या आपने ये सब कुछ नहीं किया? क्या मैंने कोई झूठ कहा है? बताएं। आप बेफिक्र रहिए सहरान साहिबा, ये आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस की धमकी दे रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। बेटी है वो मेरी। क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना वो मेरी बेटी है। सहरान बात सुनो। कैसे कर सकती हो? मेरा नाम कैसे खराब कर सकती हो? बताओ मुझे सहरान। खुशामदीद फैरिद साहब, अगर चाहें तो कमरे में चलकर बात कर सकते हैं। आखिर तुम होते कौन हो जिससे बात करूंगा मैं? फैरिद साहब,
क्या हुआ? क्या तकलीफ पहुंची? गुस्सा दबा रहे हो अपना? खुद को रोको मत, मारो मुझे। मारो ना। देख क्या रहे हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा? नहीं फरीद साहब। बताओ ना मुझे, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या मसला है? क्या तुम सब के सब पागल हो चुके हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ? कौन हो तुम लोग आखिर? बताओ ना, हो तो कौन हो? हाँ? भाड़ में जाओ तुम सब के सब, चल जाओ यहाँ से। मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। सुन रहे हो तुम सब के सब? जान से मार दूंगा। आखिर मेरे साथ कैसे कर सकते हो तुम लोग ऐसा? कैसे? कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? कैसे कर सकती हो बताओ ना? तुम पूरी दुनिया के सामने यहां आकर कैसे कह सकती हो ये सब सेरान? हाँ, जो भी किया मैंने किया। तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया वो मैंने किया। हाँ, मगर मेरे घर वालों का इसमें क्या कसूर था सेरान? उन्हें क्यों तुमने इस मामले में घसीटा? तुम उन लोगों के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? हाँ? जवाब चाहिए मुझे। क्या तुमने मुझसे एक बार भी मोहब्बत नहीं की? एक बार तो की होगी। बताओ ना, एक बार भी मोहब्बत नहीं की मुझसे? अगर की थी तो ये सब कुछ कैसे कर दिया सेरान? हाँ? और किसके लिए? किसकी खातिर? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कहां से आई तुम्हारे अंदर इतनी नफरत? तो क्या ये झूठ है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? कहो नहीं हुआ। तुम नहीं कह सकते क्योंकि ये सच है। हाँ, सच है, बिल्कुल सच है। तुम बिल्कुल सच कह रही हो। लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? ऐसे यहां बैठकर पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा क्यों बनाया? ये सब करके तुम्हें कौन सी शोहरत मिल जाएगी? कौन सा तमगा मिल जाएगा तुम्हें इससे? वो मेरे दादा, उनकी उम्र जानती हो ना तुम? अरे उनके साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सेरान, कैसे? कितनी मेहनत से उन्होंने हमारे खानदान को ये मकाम दिलवाया, ये इज्जत दिलवाई। क्या एक बार भी तुमने इस बारे में नहीं सोचा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा। सेरान, तुम ऐसा नहीं कर सकती थी सेरान, बिल्कुल नहीं कर सकती थी। लेकिन कर दिया मैंने। अब सब हो चुका है। कितने आराम से कह रही है कि कर दिया। ओ खुदा, सब्र दे मुझे। नफरत भरी हुई है तुम में, नफरत। अगर तुम्हें जर्रा बराबर नहीं मुझसे मोहब्बत होती तो ऐसा ना करती। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती सेरान, तो तुम ऐसा करने से पहले 100 बार सोचती। लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा। तुम गुस्से और नफरत में डूब गई। तुम में नफरत कूट कूट कर भरी हुई है सेरान। देखो अपने आप को गौर से देखो, यही असलियत है। तुम बिल्कुल ऐसी ही हो।